तो कहानियों की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि आपको अगर किसी को कोई बात समझानी हो तो आप कहानी के थ्रू समझा सकते हैं। या अगर आप उसको डायरेक्ट कुछ बोलेंगे कि मिसाल के तौर पे कि भाई शराब कम पियो, तो थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं लोग कि भाई तू कौन होता है मुझे बताने वाला, तेरे हिसाब से काम करूंगा, बाकी भी तू ही कर दिया कर मेरा काम। यही बात जब कहानी का पात्र कहता है तो आपके ईगो को ठेस नहीं पहुंचती और बात आसानी से ली जा सकती है। मैंने ओशो के किसी डिस्कोर्स में सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी। तो कहानी है नागार्जुन नाम के एक फकीर की। अद्भुत फकीर था, कुछ बहुत थोड़े ही उस वक्त के ऐसे फकीर थे, उनमें से एक था। एक लकड़ी का भिक्षा पात्र ही उसकी कुल संपत्ति थी। एक गांव से गुजरा तो वहां के लोगों ने उसे बुलाया, कहा आप जैसे बड़े फकीर के हाथ में ये लकड़ी का पात्र शोभा नहीं देता, हमने एक पात्र बनाया है सोने का, उसमें बेहद कीमती हीरे जड़े हुए हैं, ये हम आपको भेंट करते हैं, कृपया इतना एहसान करें कि ये स्वीकार कर ले, मना मत करिए। अब नागार्जुन तो नागार्जुन था, कहता भला मुझे क्या दिक्कत, चाहे लकड़ी का हो या सोने का, हमें तो भीख मांगने से मतलब। पर कहता है इसमें एक दिक्कत है, लकड़ी का था तो कोई चुराता नहीं था, इसे कोई ले जाए तो तू मेरा लकड़ी का भी संभाल के रखना, उसकी जरूरत पड़ सकती। और नागार्जुन वहां से निकल जाता है। लेकिन एक नंगा फकीर हाथ में इतनी कीमती सोने की चीज लेके गांव से गुजरा तो सबकी आंखें गई। गांव का एक बड़ा चोर उसके पीछे हो लिया। नागार्जुन ने उसके पैरों की आहट सुनी तो वो समझ गया कि जिसे चाहिए है लगता है आ गया। वो पास के एक खंडर में विश्राम करने के लिए ठहरा। वहां ना तो खिड़की थी ना दरवाजा था, वहां अंदर लेटा हुआ था। उसे फिर से पैर की आहट हुई। वो समझ गया कि ये चोर बाहर ही खड़ा है और इसी ताक में है कि जैसे ये मैं सो जाऊं तो सोना पार कर दे। सुबह से पीछे लगा है, बिना चोरी किए तो मानने नहीं वाला, और अगर इससे बचा लूंगा तो कोई और ले जाएगा कभी, और फिर जिसे ले ही जाना है उसे दे देना उचित है, कम से कम दान का तो मजा रहेगा। तो उसने वो सोने का पात्र उठा करके खिड़की से खुद ही बाहर फेंक दिया। पात्र बाहर गिरा तो चोर हैरान हो गया। पहले ही हैरान था कि ये एक नंगा फकीर और हाथ में इतनी कीमती सोने की चीज लिए हुए है, अब और हैरान हो गया कि इसने फेंक क्यों दी। सुबह से जिस पात्र के पीछे वो भटक रहा था, अचानक उससे ज्यादा आकर्षक वो फकीर लगने लगा। उसने सोचा कि जो ये सोने के पात्र बाहर फेंक सकता है, जरूर इसके पास कोई इससे भी कीमती चीज होगी, नहीं तो फेंक नहीं पाता इसको। और जब भिखारी नहीं फेंक दिया तो इसको चोरी करके मैं क्या कर लूंगा, इसमें मेरा क्या नाम हो जाएगा। हैरान था, भाग के गया खिड़की के पास। उसने धन्यवाद दिया और कहा देखिए मैं आया था चोरी करने, आपने तो मुझे भेंट ही कर दिया, क्या इतनी आज्ञा दे सकते हैं कि मैं अंदर आ जाऊं मुझे आपके दर्शन करने। नागार्जुन हंसा और कहता दोस्त पात्र बाहर ही इसलिए फेंका ताकि तू अंदर आ सके, क्योंकि तू अंदर तो आता पर चोर की तरह आता, घबराया हुआ होता और तेरा दिमाग चोरी में लगा रहता। अब तू आएगा तो तुझसे मुलाकात हो सकेगी। तो चोर अंदर आया। उसने कहा देखिए मेरी भी इच्छा होती है कभी कभी, ऐसी शांति, ऐसी समता, ऐसा आनंद मुझे भी हो, लेकिन मैं ठहरा चोर, और छोटा मोटा चोर नहीं, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चोर हूं, और यहाँ का एक एक साधु मुझे पहचानता है। और मैं जब भी किसी साधु के पास जाता हूं तो पहली बात यही बोल देते हैं कि भाई तू पहले चोरी छोड़, उसके बाद आगे बात होगी। अब चोरी मुझसे छूटती नहीं तो आगे बात ही नहीं हो पाती। लेकिन आप कुछ अद्भुत लगते हैं, आप बताएं क्या कभी मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी क्रांति हो सकती है, मैं भी कभी आप जैसा हो सकता हूं। नागार्जुन कहता है कि देख अभी तक तू किसी साधु से नहीं मिला, क्योंकि साधु को चोरी से क्या मतलब, वो क्यों कहेगा कि तू चोरी छोड़। मैं नहीं कहता तुझसे तू चोरी छोड़, तू चोरी खूब कर, बस एक बात ध्यान रख कि चोरी होश में कर। जब भी तू नशे में हो, बेहोशी में हो, तब चोरी मत कर, जब तू एकदम ध्यान में रहे तब चोरी कर, और फिर देख तेरा क्या नाम होता है। अभी तू छोटे से गांव में फेमस है, कल तू शहर में फेमस होगा, तेरी चोरी में कुशलता भी बढ़ेगी। अब वो पागल हो गया, वो एकदम पैर में गिर गया, कहता है ये क्या बात कर रहे हैं आप। कहते हैं ऐसा उपदेश तो मैंने कभी सुना ही नहीं जीवन में, लोग चोरी छोड़ने बोलते हैं, आप चोरी में कुशलता बढ़ा रहे हैं मेरी। तो कहता है तू जो बोला वो कर, बाकी तू फिर देख, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता।
ठीक 1 महीने बाद चोर वापस लौटा। रोता रोता आया और नागार्जुन के पैर में लेट गया। उसने कहा कि आपने मुझे धोखा दे दिया। मैं चोरी करने जाता हूं और होश में जाता हूं तो मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ते। और कल तो मैं एक भवन में घुस गया, लाखों की संपत्ति मेरे सामने पड़ी थी, सब सोए हुए थे, पर मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ पाया। नागार्जुन ने उसे कहा कि देख, अगर मैं तुझे चोरी छोड़ने बोलता तो तुझे चोरी में और मजा आता, और होश में चोरी करने से मेरा मतलब यह था कि अब जब तू चोरी करने घुसा, सब भवन में सोए हुए थे, लाखों की संपत्ति तेरे सामने पड़ी थी, पर तू जागा हुआ था और चोरी गई। उस दिन चोर को समझ में आया कि चोरी दूसरों के सोने से नहीं, मेरे सोने से हो रही थी। कहानी